विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 38 करेंगे और इसमें हमें गुणनखंड को समझना है। तो देखो, मैंने पहले वर्कशीट में बताया था कि गुणनखंड क्या होता है कि जब हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे मान लो 12 मुझे एक संख्या दी, तो जब इसको मैं दो टुकड़ों में बांटता हूँ, जैसे 4 त्रिया कितना होता है 12 होता है ना। तो इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, है ना। इसको मैंने किस में लिख दिया, गुणा के रूप में लिख दिया, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। यानी टुकड़े के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसको हम गुणनखंड कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 12 एकम 12, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 दूनी 12। तो ये सब 12 के क्या है, गुणनखंड है। तो चलो इसको हम करते हैं। यहाँ पर मुझे 28 चाहिए, तो हम जानते हैं हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। इसका मतलब यहाँ 28 आएगा। तो 28 के दो गुणनखंड होंगे, एक तो 1 और दूसरा 28। फिर है 28 वापस, लेकिन यहाँ आपकी बार 2 दिया। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि 2 को मैं किस से गुणा करूँ कि मुझे 28 मिले। तो हमें पता है कि 14 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 28 आता है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, है ना। तो 14 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा और ये दोनों ही 28 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा 4 बार बोलता हूँ तो मुझे 28 मिलता है ना। तो वो कौन सा पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। अगर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कितना आएगा, तो आप एक काम करो, 28 में 4 का भाग दे दो। 28 में आप क्या करो, 4 का भाग दे दो, तो आपको याद आ जाएगा कि 7 चौक 28 कितना होता है, 28 होता है। तो ये जो 7 आएगा वो हमें यहाँ लिखना है। इसी प्रकार देखो, 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 28 आए, 4 बार। 7 चौक 28, है ना, 4 और 7 28, 7 चौक 28। ये तो सिंपल है। फिर इसमें देखो, 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 72 आएगा, है ना। तो 8 नम 72 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अब यहाँ इस प्रश्न को समझना, यहाँ पर 2 खाने हैं। तो देखो 6 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 72 आए, पहले तो ये दिमाग लगाओ। तो देखो 12 का पहाड़ा जब मैं 6 बार बोलता हूँ तो कितना आता है, 72 आता है। 12 छंग 72, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको पहाड़े से समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, 72 में 6 का भाग दो। तो हम क्या करेंगे, 72 में 6 का भाग देंगे। तो 6 एकम 6, घटाएंगे 1 आएगा, नीचे 2 उतारेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। भाग कितनी बार गया, 12 बार। यानी कि जब मैं 6 का 12 बार पहाड़ा बोलता हूँ तो मेरा उत्तर कितना आता है, 72। लेकिन यहाँ पर 3 खाने, कितने खाने हैं, 3 खाने। तो हम एक काम करते हैं कि भाई देखो, हमारे पास एक गुणनखंड तो दिया हुआ है 6, दूसरा गुणनखंड दिया हुआ है 12। तो 12 के हम 2 टुकड़े करते हैं। तो 12 किसके पहाड़े में आता है, 4 इंटू 3, 4 त्रिया 12 होता है। तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा 6, दूसरा 4 और तीसरा 3। तो यहाँ 6 तो हमारे पास है, यहाँ 4 और 3 लिख देते हैं। जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। समझ गए ना। अगले में देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 72। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 72 आएगा। तो एक काम करते हैं, 72 में 4 का भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 72 में 4 का भाग देंगे। तो 4 एकम 4, घटाएंगे 3 आएगा, नीचे 2 उतरेगा। अब चारों आटे 32, यानी 8 बार भाग जाएगा। तो उत्तर कितना आया, 18। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो एक काम करते पहले इन दोनों को गुणा कर देते, 3 दूनी 6। अब 72 में 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो 72 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 72 में 6 का भाग दो, अभी हमने दिया था 6 एकम 6, घटाया 1 बचा 2, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ 12 आएगा, मतलब यहाँ 12 हो जाएगा। हमने क्या करा, 3 और 2 का गुणा कर दिया, 6 आया। 72 में 6 का भाग दिया, तो जो उत्तर आया उसको यहाँ लिखेंगे। यानी यहाँ पर इन तीनों का गुणा करेंगे ना तो हमें 72 मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 7 का मैं किस से गुणा करूँ कि मुझे 84 मिले। तो एक काम करते हैं, 84 में 7 का भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, घटाएंगे 1, नीचे उतारा 4, 7 दूनी 14, ठीक है। उत्तर कितना आया, 12। यानी इसका मतलब यहाँ 12 आएगा। समझ गए। इसी प्रकार देखो, यहाँ 3 भी है और 2 भी है। तो 3 और 2 का गुणा करा दो पहले, 3 दूनी 6। अब 84 में 6 का भाग देंगे तो वो उत्तर हमें यहाँ लिखना है।
84 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, पीछे बचा 2, उतारा 4, 6 चौक 24, तो उत्तर आया 14, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ 2 खाने खाली है, तो पहले हम क्या करेंगे, 84 में 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 84 में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 0, उतारा 4, 4 एकम 4, तो भाग कितनी बार गया, 21 बार। लेकिन यहाँ 2 खाने खाली है, इसका मतलब 21 को भी मुझे 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो बताओ 21 किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में, 7 त्रिया 21। ठीक है, तो एक खाने में 7 और एक खाने में 3 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। फिर इसमें देखो, इसमें एक खाना खाली है, तो पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 7 दूनी 14। अब 14 में हम 84 में हम 14 का भाग देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, 84 में हम 14 का भाग देते हैं, तो 14 छंग कितना होता है, 84, यानी 14 का पहाड़ा जब मैं 6 बार बोलता हूँ तो मुझे 84 मिलता है। 6 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पहला प्रश्न करना है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, संख्या का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करे, यानी इनके टुकड़े करके हमें यहाँ लिखना है, गुणनखंड करने। जैसे 27, तो 27 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में, तो 9 त्रिया 27, यानी 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 मिलेगा। फिर 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 गुणा 3, 3 त्रिया 9। इसी प्रकार 3 किसके पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, समझ गए। अब 32 किसके पहाड़े में आता है, तो देखो 6 का पहाड़ा बोलते हैं, नहीं 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आता है ना। 4 आटे 32, यानी 4 × 8 हमारा कितना आता है, 32। तो 32 के 2 गुणनखंड है, 4 और 8, तो एक 4 को यहाँ लिख देते हैं और 8 को यहाँ। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, 4 के 2 गुणनखंड है, 2 और 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। 8 के भी 2 गुणनखंड है, 2 × 4, 4 दूनी 8 होता है ना, तो एक में 2 आ जाएगा, एक में 4 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 72 किसके पहाड़े में आएगा, 8 9 72, यानी 8 × 9 72 होता है, तो एक में 8 आ जाएगा और एक में 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी 4 और 2 आ जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 त्रिया 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये गुणनखंड वृक्ष बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखे, यानी हमें सबसे छोटा समान गुणनखंड बताना। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 3 के सभी भाजक, यानी कि देखो 3 में 1 का भाग जाता है और 3 में 3 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। इसका मतलब ये चारों है 8 के भाजक, यानी चारों 8 के क्या है, गुणनखंड। और सबसे छोटा इन दोनों का समान गुणनखंड क्या हो गया, 1। इसी प्रकार हम 4 और 6 के गुणनखंड करेंगे। देखो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में, तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। यानी 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है और 4 में 4 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार 6 के लिए देखो 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है ना, और 6 के पहाड़े में भी आता है। लेकिन इन दोनों में जो समान गुणनखंड है वो कौन है, 1। तो हम 1 पर क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। ठीक है, तो 4 और 6 का सबसे छोटा गुणनखंड जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप गोला लगा दो बस। इसी प्रकार हम 3 और 7 के गुणनखंड लिखेंगे। तो देखो 3 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, 7 भी 1 के पहाड़े में आता है और सीधा 7 के पहाड़े में आता है, तो 1 इसका सबसे छोटा गुणनखंड है। फिर 6 और 8 को देखो, 1 के पहाड़े में आता है, 2 में, 3 में और सीधा 6 के पहाड़े में। फिर 8 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में। सबसे छोटा गुणनखंड, समान गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1। सबसे छोटा समान गुणनखंड 1 होगा। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखे। तो पहले हम 8 और 64 के जो है गुणनखंड बताते हैं। तो 8 देखो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और सीधा 8 के पहाड़े में आएगा।
इसी प्रकार 64 के गुणनखंड लिखने हैं तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में मतलब 64 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि 64 एक सम संख्या है ना। फिर 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा, है ना, 4 के पहाड़े में आएगा। फिर उसके बाद देखो 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा, 8 8 64 होता है, 8 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, और 12 में देखो 12 में आता है क्या, फिर 16 का भाग भी 64 में जाएगा क्योंकि 16 चौक 64 होता है, उसके बाद 32 और फिर सीधा 64। अब देखो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो बड़ी भी है और दोनों के अंदर है। तो देखो यहाँ पर 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, इसका मतलब 8 और 64 का सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है, पैटर्न को देखकर हल करें, यानी हमें इस पैटर्न को देखना है और इन दोनों को सरल करना है। तो देखो यहाँ 36 है तो 6 का 6 से गुणा करते हैं तो 36 आता है, फिर 6 का 2 और 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, और फिर 2 और 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब ये किन के पहाड़े में आते हैं वो हमें देखना है, यानी इनके गुणनखंड लिखने हैं। देखो 54 किसके पहाड़े में आता है, ठीक है, तो 6 नम 54 होता है ना, यानी 6 का जब मैं 9 से गुणा करता हूँ तो मुझे 54 मिलता है। तो 54 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 6 और एक 9, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे और 9 को यहाँ लिखेंगे। फिर 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 त्रिया 6, तो इसका एक गुणनखंड तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। फिर 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 त्रिया 9, तो इसमें 3 और इसमें 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 75 किसके पहाड़े में आता है, तो 15 पंजे 75 होता है ना, 15 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 75 आता है। तो 75 के 2 गुणनखंड, एक 15 और एक 5, तो यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। अब 15 किसके पहाड़े में आता है, तो तीनों पंजे 15, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 5 एकम 5, एक गुणनखंड 5 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 38 करनी है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।